हाँ तो बच्चों, जैसे कि आप पिछले वीडियो में आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ फॉर्मूला बता चुके थे। आज हम उसी को फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हो चुका था। आज हम बताने वाले हैं एग्जाम्पल, जो कि आपको एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल 11 यहाँ पर जो दिया गया इंटीग्रेशन हमको दिया गया है। इंटीग्रेशन दिया गया है 1/x+1 इंटू x+2 दिया गया है। आइए हम इसको, इन सवालों को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा ना, ठीक है, जो भी आपको दिया हुआ रहेगा आप यहाँ पर लिखिए। पहले बात तो ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। पर पहले बात आप ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये है कि नहीं। हम क्यों देखते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे में घात 2 आ जाएगा, ऊपर घात ही नहीं है, मतलब 1 घात है कि नहीं, इसलिए बोले प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। यदि सवाल आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं रहता है तो सबसे पहली बात है क्या, आपको प्रॉपर फ्रैक्शन लाइए उसको, ठीक है। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन में सवाल नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, पहली बात आप प्रॉपर फ्रैक्शन सवाल को लाइए, ठीक है, तब सवाल को आप बनाइए, ठीक है। देखिए सवाल को कैसे बनाते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आपका, ठीक है, सवाल जो यहाँ पर दिया हुआ है 1 दिया है, 1/x+1 इंटू x+2 दिया गया है, ठीक है, इक्वल टू, इसका तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना। यदि दो यदि नीचे रहता है, ठीक, x+a इंटू x+b जो रहता था, फॉर्मूला जो रहता था, ठीक है, हम कैसे पढ़े हैं, यदि एक कोई कांस्टेंट लेते हैं और इससे जो नीचे में वो लिखते हैं, तो x प्लस यहाँ 1 लिखते हैं, ये प्लस एक बी लिखते हैं, यहाँ पर b/x+2 लिखते हैं, जो यहाँ पर वही लिखते हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे एस से हम लेके गुना उना कर देते हैं, यही करते हैं ना। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/x, यहाँ पर x+1 इंटू x+2 इक्वल टू, यहाँ पर यदि आपसे एलसीएम में यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर x+1 आएगा इंटू x+ यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। यदि आप ऐसे लेते हैं फिर यहाँ पर गुना करना पड़ेगा यहाँ पर a से, तो यहाँ पर x+ यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये प्लस b इंटू x+1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हर और हर आपस में रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ बचता है 1 बचता है, तो 1 इक्वल टू यहाँ पर a इंटू x+2 और फिर प्लस b इंटू x+1 बचता है। तो आप क्या करने वाले हैं, इसे गुना करने वाले हैं 1 से। 1 इक्वल टू यहाँ पर x+2a प्लस यहाँ पर b x प्लस यहाँ पर आपका b हो जाता है। जो x है यहाँ पर x ला, यहाँ पर x ला है, तो क्या कीजिए इसको सेपरेट करते हैं पहले बात। तो a 1 इक्वल टू यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, a+b लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं x प्लस, और यहाँ कांस्टेंट है ना, यहाँ पर 2a प्लस यहाँ पर लिखते हैं b लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x का गुना कुछ है नहीं, मतलब 0 है। कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग मतलब तुलना करने पर, तुलना क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर a+b को यहाँ 0 है, इधर कुछ नहीं था, x का गुना कुछ नहीं था, 0 है, और यहाँ कांस्टेंट यहाँ पर 1 है, 1 इक्वल यहाँ पर 2a प्लस यहाँ पर आ जाता है b, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जैसे a और b का या b का मान निकाल लीजिए। हम a को उधर ले, a को जो है ना इधर से उधर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका b इक्वल टू माइनस a हो जाएगा यहाँ पर, तो b इक्वल टू क्या होगा, माइनस a हो गया। आप क्या कीजिए, यहाँ पर b का मान रख दीजिए, ठीक है। b या a का मान रख दीजिए, के बाद नहीं, यहाँ पर 1 इक्वल टू यहाँ पर 2a प्लस b का मान यदि रखते हैं यहाँ पर -1 है तो माइनस a है, ठीक है, माइनस a है। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू यहाँ पर 2a माइनस a हो जाएगा, यहाँ पर 1 इक्वल टू 2a में a जाएगा, यहाँ बचता है a बचता है, ठीक है। तो यहाँ बचता है a बचता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो a का वैल्यू कितना आया, यहाँ पर 1 आ गया।
तो इसी तरह यदि ए कॉमन यहाँ रख देते हैं तो बी का वैल्यू जो है -1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, -1 आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ए और बी जो है ना, तो यहाँ पर ए और बी का मान उठा देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आप बनाइएगा, ठीक है ना। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया समीकरण फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इसको यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए इक्वल यहाँ पर 1 बार यहाँ पर x प्लस 1 dx है, फिर प्लस b इक्वल b इंटू 1 बार x प्लस यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं dx, ठीक है। तक अब a का क्या मान है, a का मान 1 है। अब यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 बाय यहाँ पर x प्लस 1 और dx आ गया, फिर प्लस b का मान क्या है, -1 है। तो यदि यहाँ पर -1 रखते हैं, ठीक है, तो ये प्लस माइनस यहाँ का माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह ही दे दीजिए, ठीक है। तो माइनस दे दीजिए, यहाँ पर 1 बाय x प्लस 2 हो जाता है, यहाँ पर dx आ गया आपका, ठीक है। आप जानते हैं 1 बाय x क्या आता है, log x होता है। यहाँ पर लिखते हैं फिर log x प्लस 1, फिर माइनस चिन्ह यहाँ पर 1 बाय x मतलब log x हो गया, यहाँ पर log x प्लस 2 आ गया प्लस कांस्टेंट। एक फॉर्मूला पढ़े थे आप, log x माइनस log y इक्वल टू ऐसा ये होता है log x बाय y। यदि माइनस में रहता है बटे के रूप हम उसे लिख सकते हैं ना, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर log x प्लस 1 बाय x प्लस 2 लिखते हैं प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सवालों को पहले समझिए, ठीक है, उसके बाद समझ बूझ लीजिए, उसके बाद सवाल को उतारिए कॉपी में, ठीक है। यदि आप एक बार यदि नहीं समझते हैं सवाल को, फिर से देखिए वीडियो, ठीक है, तब उसके बाद लिखिए, ठीक है। तो आ गया है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 जो हमको जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया गया है x² प्लस 1 बाय x² माइनस 5x प्लस 6 दिया गया है। तो इन सवालों में हम यहाँ देख रहे हैं, इन सवालों में हम देख रहे हैं क्या, यहाँ x की घात 2 है, ऊपर में देख रहे हैं, और नीचे में भी x का घात 2 है, ठीक है। यह क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो सबसे पहली बात है क्या, सवालों को प्रॉपर फ्रैक्शन में लाइए। मतलब ऊपर की घात कम होना चाहिए, नीचे की घात बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर देख रहे हैं घात 2 है, नीचे में घात क्या है, 2 ही है। तो सबसे पहले आपको करना है कि ऊपर जो घात ये है उसको कम करना है। तो कम कैसे करेंगे, कम तभी हो सकता है ना जब इसमें आप इसे भाग दीजिएगा, और दूसरा ऊपर है नहीं, है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो इसमें क्या कीजिए, इससे भाग दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप उसे भाग दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ आते हैं, जैसे कि ऊपर में दे रहे हैं तो आपको इधर रफ में जो है ना लिख के बता देते हैं। जैसे ऊपर में है x² प्लस 1 है, हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, यहाँ पर x² प्लस 5x प्लस 6 से भाग दे रहे हैं। इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है। तो आपको 1 से यदि भाग देते हैं, ठीक है, 1 से भाग देते हैं तो एकदम 1 आएगा ना, एकदम मतलब जो चीज यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दो। तो x² माइनस 5x प्लस 6 हो जाए। यहाँ पर आप जो में करते हैं यहाँ चिन्ह परिवर्तन होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ आपका माइनस हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपका 5x हो जाता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं -6 और +1, तो आ जाता है -5 आ जाता है, यहाँ पर -5x आ जाता है, -5 आ जाता है। ठीक है, ये -6 हो गया और +1 कितना, -6 और +1, तो -5 आ गया। अब उसके बाद क्या कीजिए, ये जैसे आ गया x 5x -5 जो आ गया, तो इससे आप जो है ना 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप जैसे ही आप इसमें जो माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये आपको x-1 आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना, आगे आपको ये आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो है ना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बता देते हैं। इसके बदला हम यह लिख सकते हैं ना, या 1 आ गया तो 1 लिख दो, फिर प्लस लिख दो। ठीक है, यह चीज ऊपर लिख दो। हम इसके बदला ये भी लिख सकते हैं ना, यह चीज लिख दो, अच्छा रहेगा। यहाँ पर 5 × x-1 बाय, जो नीचे में वो लिख दो यहाँ पर, जिसे भाग दे रहे हैं, किसे भाग दे रहे हैं यहाँ पर, x² - 5x + 6 भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बदले में हम यह चीज लिख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं क्या, नीचे में घात 2 हो गया। ठीक है, एक ऊपर में घात 1 आ गया। ठीक है ना, तो आपको इसी जो है ना फॉर्म में आपको लाना है, ताकि ऊपर का घात छोटा हो जाए और नीचे का घात सा बेसी हो जाए। ठीक, जैसे कि हम देख रहे हैं। लेकिन पहले जो हम देख रहे थे यहाँ पे, ऊपर में भी घात 2 था और नीचे में भी घात 2 था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, लेकिन अब जो हो गया, ऊपर घात 1 आ गया और नीचे घात 2 आ गया। 1 आ गया मतलब क्या हो गया, रेखिक समय का अर्थात लीनियर हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से आप यहाँ पर भाग दे के हम ये फॉर्म लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम साफ कर मिटा देते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होंगे। तो आप इसको यदि आप इंटीग्रेशन से बोल देते हैं, ठीक है, आप जो है इसको अलग अलग भी आप इंटीग्रेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे जैसे कि आप एक बात और इसमें कर लीजिए क्या, जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है x² और -5x दिया गया और 6 दिया गया। ठीक है ना, आप इसको कर लीजिए, जैसे कि हम इसको जिस तरह हम फॉर्मूला सूत्र जो पढ़े हैं, हम उस फॉर्मूला में इसको लाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x² - 3x और -2x आएगा +6 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि 2 3 जा 6, यहाँ 6 है, ये है, प्लस में हो जाएगा और जोड़ने बाद ये हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब क्या कीजिए, इन दोनों से क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए। यदि x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपका x आ जाता है और यहाँ पर 3 आ जाता है। यदि इन दोनों से आप क्या कीजिए, -2 कॉमन ले लीजिए। ये -2 आप यदि आप कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचता है आपका +x बचता है और यहाँ पर जाता है माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 बचेगा। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर x-3 है, यहाँ पर x-3 है, तो इसको भी कॉमन ले लीजिए, तो x-3 और यहाँ पर आपका x-2 आ गया। आपको इतना कम करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में, किसी भी तरह आपको इतना कम करना पड़ेगा, समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, तो इसके स्थान जो देख रहे हैं, इसके स्थान, तो इसके स्थान पे हम जो है यह चीज लिखने वाले हैं। ठीक है, ताकि दो पार्ट में से तोड़ सके, है कि नहीं, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेशन बनाने हमको परेशानी हो जाएंगे, इसलिए इसको 2 हिस्सों में से बांट दिए। ठीक है, तो आगे क्या करने वाले हैं, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए से बता रहे थे। ठीक है, हम इसी चीज को
हम ऐसे लिखे हैं, लिख सकते हैं, तो कोई शक नहीं है, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। कैसे लिखे हैं ये भी आप जान गए ना। आप इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। तो आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे लिख दें, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं छोड़ो, यह पे लिखते हैं। यहाँ पे जैसे आप लिखना चाहते हैं 1, यहाँ पर dx लिखते हैं, 1 का भी बना लेते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं, फिर प्लस इसका भी बना लेते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ 5 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर 5 बाहर निकाल लें, यहाँ पर x प्लस एक्स में से 1 बचता है, ठीक है। और नीचे में आपका x²। आप यह देखिए, इसके स्थान पर हम यह लिख सकते हैं, यह लिख दो, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, x-3 और x-2 और dx। आप देखो, आप जो काम जो करना है ना, इसका ही कम करना है, ठीक है ना। और इधर इस जब करते हैं x होगा ही, या 5 को जो है ना कम कर लें इसका। आगे क्या करने वाले हैं इसमें, देखो जैसे कि यह पिछले सवाल में आप बताए थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है। जैसे 5 दिया हुआ है, जैसे आप 5 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको x-1 बाय x-2 लिखो और x-3 लिखते हैं, इक्वल टू यहाँ पे, यहाँ a बाय यहाँ पर x-2 प्लस यहाँ पर b बाय x-3 लिखते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे यहाँ देते हैं इंटीग्रेशन सिंबल देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। अब यहाँ पे x प्लस x-1 है, नीचे x-2 है, और x-3 है। देखो इसको ही हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये समझ लो, इसको ही हम ऐसे लिख रहे हैं, इसका बनाना है इंटीग्रेशन, समझ बात ना, इसका ही बनाना है, इसका ही बनाना है, इंटीग्रेशन बनाना है, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर x-2 इंटू x-3, यहाँ पुनः करते हैं a इंटू x-3 फिर प्लस b इंटू x-2, ठीक है। यहाँ आ जाता है dx आ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे x-1 बाय यहाँ पर x-2 x-3 इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा कीजिए, इसको काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे तो स्टेप अधिक बढ़ रहा है ना। यदि ये और यह आपस में यदि रिमूव हो जाता है, ठीक तो यहाँ बचता है 5, यहाँ बचता है आपका x-1 बचता है, इक्वल टू यहाँ पे जब आप यहाँ गुणा करते हैं, यहाँ पर ax माइनस 3a प्लस यहाँ पर bx माइनस 2a आता है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे
एक्स माइनस वन जो है, अब यहाँ एक्स वाला यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक्स वाला है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर देख रहे हैं इन दोनों से मैंने सिर्फ कॉमन लेके आप इसे ए प्लस एक मिनट, तो यहाँ पर बी होगा। देखें जो यहाँ गुना किए थे, यहाँ बी होगा, यानी कि बी हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आप चाहते हैं कंपेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ करते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग COMPARI, कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग क्या करते हैं आपको देख रहे हैं यहाँ पे एक्स का गुणन क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी है, और लिखते हैं ए प्लस बी, ए प्लस लिखते हैं बी इक्वल टू क्या यहाँ पर वन है, इसका गुणन वन है, कुछ है तो वन है। तो यदि एक उधर ले जाते हैं, यहाँ बी इक्वल यहाँ पर बी इक्वल टू यहाँ पर ए माइनस वन माइनस ए हो जाए यहाँ पर। तो कंपेयरिंग यहाँ ए भी करते हैं। कांस्टेंट यहाँ क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर वन है, वन इक्वल टू यहाँ क्या है, यहाँ पर 3a प्लस 2b। आप सोचते होंगे आप सर यहाँ माइनस वन है, यहाँ माइनस वन क्यों लिखें, बताते हैं। इसलिए यहाँ पर नहीं लिखें क्योंकि यहाँ इसके आगे माइनस चिन्ह है, तो इसके आगे माइनस चिन्ह, तो माइनस में आपस खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे यदि आप लिखना भी चाहते हैं, यदि माइनस वन है तो यहाँ पर माइनस वन है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर यदि लिखना चाहते हो तो ये माइनस आपस में रिमूव हो जाता है। ठीक है ना, तो आप तुम नहीं लिखो तो ठीक है, समझ बात ना। तो यहाँ माइनस हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या आगे क्या करते हैं, यहाँ पे वन इक्वल टू यहाँ पे तो 3a प्लस 2b कॉमन उठाते हैं। यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे वन माइनस ए है, वन इक्वल टू यहाँ पर 3a प्लस इसमें गुना कर दो 2 माइनस 2a, 3a में 2a जाएगा, यहाँ बचता है ए बचता है प्लस 2 बचता है, 2 को तुम इधर लाओ, 1 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर बचता है ए, 1 माइनस 2 जाएगा, यहाँ बचता है माइनस 1 बचता है, इक्वल टू यहाँ पर ए बचता है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर ए का वैल्यू आ गया माइनस 1 आ गया। अब माइनस 1 को यहाँ पर रख दो, तब बी का वैल्यू आ जाए यहाँ पर बी इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 1 रखो यहाँ पर, बी इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस 1 अर्थात बी का वैल्यू आपका 2 आ गया। ठीक है, तो इसे बी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप क्या करने वाले हैं, आप कहां से लिखने वाले हैं, यहां से ए और बी का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि यही चीज यहाँ पे लिखे थे आपको समझाने के लिए। तो आगे है यहाँ पे ए और बी का एक मान कितना है, माइनस 1 है। यहाँ लिखो माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 dx, फिर प्लस बी का मान कितना है, 2 है, तो इंटीग्रेशन 2 बाय एक्स माइनस 3 dx। ठीक है, आगे माइनस यहाँ ला दो, माइनस चिन्ह यहाँ पर ला दो, यहाँ पे 1 बाय तो x माइनस 2 यहाँ पर dx आ गया, यहाँ पर ये प्लस चिन्ह, तो 1 यहाँ लिखो 2, अब इधर 1 बार तो x माइनस 3 बचता है, यहाँ आता है dx आ गया। यहाँ पर माइनस 1 बाय कुछ क्या यहाँ पता है, लॉग डालो जो है x माइनस 2 है 2 डाल दो, फिर प्लस है और 2 है 2 लिख दो, 1 बाय कुछ यहाँ पता है, लॉग जो एंगल में वही डालो x माइनस 3। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। एक बात और है, यहाँ 5 छोड़े थे ना, यदि यहाँ 5 लिख लेते हैं, यहाँ पर 5, उसके बाद यहाँ x है, इसका क्या होता था इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x होता था, है कि नहीं। सगरे यहाँ डालना है, x डालना है, x डालना है,
एक्स डालना है, हम इसको बना लेते हैं ना, तो यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ पर, तो एक्स इसमें 5 गुना कर दो, यहाँ ऐसा प्लस, यहाँ माइनस माइनस आ गया आपका -5 log x प्लस 2 प्लस 5 को जाए 10 आ गया, 10 log x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह सवाल आप बना सकते हैं। ठीक, यह सवाल नंबर था आपका 12। तो बच्चों आगे हैं आपको सवाल नंबर लेकर 13। एग्जाम्पल 13 नंबर जो दिया हुआ है आपको जो कि हमको यह दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2 दिया गया है बाय x प्लस 1 का पावर क्या है, होल स्क्वायर दिया हुआ है, और x प्लस क्या 3 दिया गया है। आप एक बात देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर 2 है कि नहीं, यहाँ 2 है, इसका मतलब यह है पहले तो x प्लस 1 पर घात 1 आया होगा, तभी ना x प्लस 1 पर घात 2 आया है। तो आपको इस फॉर्म में लाना है कि नहीं, जैसे आपको सवाल जैसे कि आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। ठीक है, उसी फॉर्म में इसको भी लाना है। ठीक है, देखिए आप देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है ना, सेम सेम यहाँ सवाल उठा रख देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे लिखते हैं 3x माइनस 2 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और x प्लस क्या 3 है। अब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए 1, इसको नीचे वाले को 1 बाय यहाँ पे x प्लस 1 पर घात को 1 है, फिर प्लस यहाँ लिखो a लिख दो, फिर b x प्लस 1 की घात आप लिखो 2, क्योंकि 1 तब 2 आता है ना घात, फिर प्लस एक अलग है बा, तो यहाँ लिखो c लिख दो, c बाय यहाँ पर x प्लस यहाँ पर लिखते हैं 3। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं 3x माइनस 2 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस यहाँ पे 3 इक्वल टू यहाँ पे इन सभी का लेते हैं एलसीएम। आप सभी जानते हैं, ठीक है, एलसीएम यदि लेते हैं तो यही ना आएगा ना एलसीएम, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा इंटू यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 3 आएगा। आप ये देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 घात में एक घात यदि चला भी जाएगा, कितना घात, एक घात बचेगा, और एक घात ये और एक घात यहाँ ये है, 2 मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से गुना करना पड़ेगा। तो a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से गुना करना पड़ेगा, फिर प्लस b है। अब यदि ये और ये मिल रहा है ना, तो ये नहीं मिल रहा है तो इससे आप गुना कीजिए, इसमें x प्लस यहाँ पर 3, फिर प्लस c, ये और ये मिल रहा है ना, तो ये नहीं मिल रहा है तो इससे आप गुना कीजिए इसमें, तो यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, आप यह देखिए यह आपस में रिमूव हो जाता है। ऊपर क्या बचता है, ऊपर 3x माइनस 2 बचता है, और यहाँ पे तो a इंटू, और क्या कीजिए इनको गुना करके लिख दीजिए। ठीक है, ये गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x गुना x यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x गुना 3x, फिर 1 गुना x यहाँ पर, फिर आता है x, फिर प्लस यहाँ पे 1 गुना 3 यहाँ पर 3 आता है, फिर प्लस है यहाँ पर यहाँ गुना इसमें नहीं दे, इसको b है, b लिख दो यहाँ पर, x प्लस यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर c इंटू इसको लिख दो a प्लस b का बना दो होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे बनाओगे इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2 ए और बी, ये आएगा ना। आप थोड़ा आसानी से थोड़ा जाइए, 3x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे अब ए इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 2x 3x और ए एक्स, यहाँ बचता है प्लस 3x प्लस यहाँ पर 3 आ गया, फिर प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3, फिर प्लस यहाँ पे सी इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं। आप यह सब काम जो है ना आप रफ में कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको ऐसे बता रहे हैं, इधर कुछ नहीं है, सिर्फ गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर आप यदि यहाँ गुणा करते हैं तो यहाँ रहता है ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3 आएगा, यहाँ प्लस 3 आएगा, फिर प्लस यहाँ पर बी एक्स आएगा, प्लस यहाँ पर 3b आएगा। इसमें यदि गुणा करते हैं तो सी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ गुणा करते हैं तो 2cx आएगा, फिर यहाँ गुणा करते हैं तो c आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे गुणा कर सकते हैं। आप यह देखिए एक्स स्क्वायर का गुणन यहाँ जैसे कि यहाँ हुआ ये आ गया, और कहाँ है एक्स इसका गुणन यहाँ है, ठीक है। और तो कहीं है नहीं, तो इसको पहले सेपरेट कीजिए, ठीक है। सेपरेट कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। यहाँ ए है, यहाँ सी है ना, हम इसको ए प्लस में और ए प्लस में इसको ऐसे लिखते हैं, ए प्लस सी, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। फिर प्लस अब एक्स वाला कहाँ पे, यहाँ पर एक्स वाला है, और यहाँ पर एक्स वाला है, और यहाँ पर एक्स वाला है, इसको लिखते हैं एक साथ लिखते हैं। यहाँ 3 है ना, यहाँ लिखते हैं 3a लिखते हैं, फिर प्लस यहाँ पर b लिखते हैं, फिर यहाँ क्या है 2c लिख दो। ये क्या है x का गुणक है ना, यहाँ लिखो x, मतलब x के गुणक में सब आ गया, एक साथ आ गया। फिर प्लस कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 3a है, यहाँ लिखो 3a, फिर प्लस यहाँ क्या है 3b है, यहाँ लिखो 3b लिखो, यहाँ पे c है प्लस c, फिर प्लस c लिखो, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा गया है, ये हटा दो स्क्वायर, यहाँ पर 3x प्लस 2 है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसके बाद करते हैं कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग क्या करते हैं, एक बात आप देखिए, कंपेयरिंग करने से पहले एक बात यहाँ देखिए, यहाँ पर 3x है, 3x और एक x, अब 4x हो जाता है ना, यहाँ पे लिखो 4x लिखो, 4x यहाँ पर भी, और आपका हो जाता है 4x कहाँ पे, यहाँ पर 4x है, जो ये x का गुणक है ना, यहाँ लिखो 4x, ठीक है। तो ये आपका 4x आ गया। अब देखिए कंपेयरिंग क्या करते हैं, यहाँ आप देखते हैं एक्स स्क्वायर गुणक, यहाँ क्या है a प्लस सी है, यहाँ लिखते हैं a प्लस सी लिखते हैं, a प्लस लिखते हैं सी इक्वल टू यहाँ पे इधर कोई, यहाँ पे x, इधर तो x का गुणक है ये नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखो 0, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, आप करते हैं x का गुणक, है कि नहीं, x का कोफिशिएंट हम देख रहे हैं, x का गुणक ये सब है यहाँ तक है, इधर x का गुणक कितना मेरा, इधर x का गुणक 3 है, तो यहाँ पे लिखो 3 इक्वल टू यहाँ पर क्या यहाँ पर 4a प्लस b प्लस 2c है, ये हुआ x का कोफिशिएंट मतलब गुणांक। और कांस्टेंट कितना -2 है, यहाँ लिखो -2 लिखो, इक्वल इधर क्या है कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 3a प्लस 3b प्लस c लिखो, ठीक है। वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या करते हैं, इसमें इसको या तुम इसको एक साइड लाओ, तो यहाँ पे एक रहने देते हैं और c को इधर भेज देते हैं, -c आ गया। तो यहाँ पे एक का स्थान पे क्या डालना है
माइनस सी रख सकते हैं ना, क्योंकि हमको ए और बी और सी का वही मान निकालना है कि नहीं। तो यहाँ रखो, ए का स्थान पे सी रखना है, तो यहाँ रखो या यहाँ रखो, कहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक मान, यहाँ जो है ना एक मान रख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 3 = यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4, ठीक है। 4 एक मान रखना चाहते हो तो एक मान रख दो, कोई बात नहीं है। या तुम चाहते सिक मान रखने को, सिक मान में रख सकते हो, ठीक है। एक मान रखना चाहते हो तो यहाँ रखो एक मान, कितना है, तो माइनस सी, ठीक है। फिर प्लस बी प्लस 2c, यहाँ पर 3 यहाँ पर -4c और प्लस क्या बी और प्लस 2c, यहाँ पे 3 यहाँ पर 4c में 2c जाएगा, मतलब -2c प्लस यहाँ पर b आ जाएगा, ठीक है। तक इसके बाद ये देखिए, अब वहाँ सिक, उसमें सिक मान रखना चाहते हैं, इसमें एक मान रखे हैं, इसमें सिक मान, सिक मान रखना चाहते हैं, इधर ऐसे लिख सकते हैं =c, है कि नहीं। तो यहाँ पे रख दो सिक मान रख दो, -2 यहाँ पर 3a प्लस 3b, सिक मान के क्या रखते हैं बोलो, -a रखते हैं, यहाँ सिक मान रखते हैं -a रख दिए, ठीक है। देखो -2 यहाँ पर 3a 3 याद हो, 3a में 2a जाए कितना, 2a प्लस यहाँ पर 3b, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ कर दो, क्या करोगे, ठीक है, कुछ तो करना होगा, ऐसे तो आंसर मिलने वाला है नहीं। यहाँ बी है तो यहाँ बी है, वो बी, यहाँ 3 बी है, यहाँ सी है ना। तो क्या करो यहाँ पे सी, ए का मान, सी का मान -a रखे हैं, -a रखे हैं, जैसे ए रखे हैं मान सी रखे यहाँ पे -4 प्लस 2c, बी सी में आ गया, लेकिन ई ए बी में आ गया, ठीक है। तो ए बी में आ गया, यदि इसको भी यदि हम चाहते हैं ए बी में लाने के लिए, यदि इसे चाहते हैं ए बी में लाने के लिए, ताकि समीकरण दोनों काट सकते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी, ए बी में लाना चाहते हैं तो बी को और ए को, ठीक है। यदि ए का स्थान पर रखते हैं, यदि सी का स्थान पर रख देते हैं, यदि यहाँ पर ए का स्थान पर ना रख के रखते हैं, सी के ही स्थान रखते हैं, सी का स्थान पर रख देते हैं, -a रख देते हैं, कम हो सकता है ऐसा, प्रयास करते हैं सर। तो यह देखो, यदि सी का स्थान पर रखो -a रखो तो, ठीक है। सी का स्थान पर क्या क्या रखने वाले हैं, -a रखने वाले हैं। तब बाद में ए बी, और इसमें भी ए बी आने का चांस बन सकता है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको लिखते हैं 3 इक्वल टू 4a प्लस b प्लस 2, सी का मान रखते हैं -a रखते हैं, -a रखते हैं। तो 3 इक्वल टू यहाँ पर 4a प्लस b, यहाँ पर -2a हो जाएगा। अब यहाँ पे 4a में 2a जाएगा, यहाँ बचता है, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू यहाँ पर 4a में 2a जाएगा, यहाँ पर 2a प्लस b। देखो
ये तो आ गया 2a प्लस बी, यहाँ पर 2a है कि नहीं। यदि नहीं भी आता, यदि ए भी यहाँ पर ए भी है, ठीक है, यदि ये नहीं आता तो कुछ गुना उना कर सकते थे। तो हमको क्या करना है, देखो इसमें समीकरण इसको मान लेते हैं कुछ, इस सभी को कुछ और मान लेते हैं। तो एक मान इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लो। अपना मन ही मानने का। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करते हैं, घटा उठा देते हैं, तब कुछ हो सकता है ना। यहाँ पे यहाँ करते हैं, इसको ऐसे देखते हैं। यहाँ क्या है, इसके यहाँ क्या है 3 इक्वल टू यहाँ पर 2a प्लस बी है। इधर क्या है यहाँ पर -2 इक्वल टू यहाँ पे 2a प्लस 3b है, 3b है। इसको क्या करना है, यहाँ पर घटाना पड़ेगा ना। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ तो प्लस माइनस, तो ये आपस में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 5 आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर -3 में बी में एक बेच जाएगा, -2 आएगा, -2b आएगा। 2 को गुना में डाला भाग में, तो यहाँ 5/2 इक्वल टू यहाँ पर b आ जाएगा। अर्थात b का वैल्यू जो है -5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये जो है b का मान जो आया हुआ है, तो आप इसमें रखो या इसमें रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि b का वैल्यू इसमें रखना चाहते हो तुम इसमें ही रख दो, यदि इसे रखते चाहते हैं b का वैल्यू। ठीक है, यहाँ लिख दो समीकरण 2 में b का मान रखने पर, ठीक है क्या। यहाँ क्या है, 2 इक्वल टू यहाँ पर 2a प्लस 3b, 2 इक्वल टू यहाँ पर 2a प्लस 3 लिख दो। b का क्या वैल्यू यहाँ पर, b का वैल्यू है -5/2 है। यहाँ पर -2 इक्वल टू यहाँ पर 2a माइनस यहाँ पर होगा 15/2। तुम इसको इधर लाओ, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर, तो -2 प्लस 15/2 इक्वल टू यहाँ 2a आएगा ना। 2 2 जा 4 -4 प्लस 15 बाय यहाँ पर 2 इक्वल टू यहाँ 2a, यहाँ पर आ जाएगा -11/2 इक्वल टू 2a। यदि एक मान निकालना है ना है, तो यहाँ गुना में भाग में आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर a इक्वल टू यहाँ पे 11/4 आ जाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आ रहा है -11/4, तो a का वैल्यू आ गया, b का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, b जैसे b का वैल्यू आ गया यहाँ पे, तो अब क्या करो, तुम b का a का वैल्यू जो है ना यहाँ पर रख दो। ठीक है ना, यहाँ जैसे रख दोगे a का वैल्यू, यहाँ कितना है माइनस, a का वैल्यू कितना यहाँ पे है -11/4 है इक्वल टू c, तो c का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस हो जाता है 11/4 इक्वल टू c, अर्थात c का वैल्यू आपको निकल गया 11/4 और b का वैल्यू -5/2 और a का वैल्यू माइनस कितना -11/4 आ गया। तो अब तो आसान हो गया ना, जब a b और c का जब वैल्यू है जब हम निकाल लेते हैं तो सवाल बनाने में पूरा आसान हो जाता है। ठीक है, आसान अब हो जाता है कि इसलिए अब आसान हो जाता है क्योंकि a b और c का मान यहाँ पर आराम से रख देना है, तो सवाल बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर मान रखिएगा, इसमें जगह तो उतना है नहीं। ठीक, इस समीकरण कुछ मान लो, a मान लो,
ठीक है, यहाँ लिख लो समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, जैसे इस अलग अलग आप इंटीग्रेशन आदि बनाइएगा, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, ए है कि नहीं, यहाँ 1 बार इस एक को यहाँ पर नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर x+1 और dx, फिर प्लस b को ऐसे यहाँ लिखो, b को यहाँ लिखते हैं, ऊपर में नहीं लिखे, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं x+1 का लिखते हैं, इसको लिखते हैं dx, प्लस यहाँ पे c लिखते हैं, यहाँ 1 बार x प्लस लिखते हैं 3 लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं dx, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे ए बी सी का मान बिठा दो। ए का मान कितना है, -11/4 है, यहाँ लिखो -11/4 1/x+1 इंटू dx, ये प्लस बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ लिखो -5/4, यहाँ लिखो -5/4 इंटीग्रेशन 1/x+4 का होल स्क्वायर dx, प्लस इंटीग्रेशन, और सी का मान बैठाना है ना, तो सी का मान क्या है, यहाँ पर सी का मान 11/4 है, यहाँ लिखो 11/4 1/x+3 dx दे दो, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, देखो इसका तो सिंपल हो जाएगा, log x हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक। आप इसको क्या करोगे, इसको इधर ऊपर ले जाओगे, ठीक है ना, यहाँ 1/4, इसका तो सीधा हो जाएगा यहाँ पर log, जो एंगल में है x+1 लिख दो, फिर माइनस, यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर लिख दो माइनस, फिर 5/4, फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पर x+1 का माइनस में हो जाएगा 2 dx, फिर प्लस 11/4, यहाँ फिर log के एंगल में x+3, ठीक है। तो इसके नीचे लिखने वाले हो, अब -2 में एक पास जोड़ेगा, अब -1 आएगा, इसे नीचे लिखो यहाँ पर 1/4 log x+1 -5/4, ठीक है। जैसा बनाओगे इंटीग्रेशन, जब बनाओगे तो x+1 में एक पाई जोड़ोगे, जैसे कि -1 आएगा, और उसी से -1 भाग दोगे, ये प्लस 1/4 आएगा, log x प्लस यहाँ पर 3 चल रहा था, 3 लिख दो, ठीक है। ये माइनस आएगा, माइनस आएगा, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 1/4 log x+1 माइनस प्लस हो गया, प्लस 5/4, इस माइनस में इसको पलटा दो, नीचे प्लस में आ जाएगा, फिर नीचे 1/x+1, ठीक है, प्लस 1/4, 1 है ना, 11 है, हम 1 दे रहे हैं, यहाँ 11 है, ठीक है, यहाँ पर log x+3 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल को आराम पूर्वक आप बना सकते हैं, ठीक है। एक बात और है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल, टू, ओहो, बी का मान जो है ना 5/2 है ना, तो यहाँ 5/2 डालो, यहाँ 4 डालते आगे आ रहे हैं, यहाँ 2 डालो, यहाँ 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। एक बात और है, ए का मान आज जो आया है माइनस में आया है, ए का मान माइनस में आया है, यहाँ माइनस लिखे हैं, यहाँ पर माइनस है ये, ठीक है।
ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये माइनस में है, ये भी 11/4 है ना, ये क्या 11/4 है, 11/4 है, ठीक है, जो चल रहा है 11/4, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। इस सातों सूत्र पढ़ा ही होगा, इसको सेपरेट करके लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। इसको पहले लिखते हैं 11/4 प्लस में log x + 3, और इसको लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस में 11/4 log यहाँ पर x + 1, और प्लस यहाँ ये लिखते हैं, यहाँ 2 है, 2 5/2 यहाँ पर 1/x + 1, ठीक है। आप देखो जब माइनस में है, लॉग का एंगल में है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना 1/4 यानी 11/4 log या x + 3/x + 1, और फिर प्लस, ठीक है, क्या है प्लस 5 को ऊपर लिख दिया गया है, लिख दो 5 यहाँ पर x + 1, यहाँ लिखो 2 लिख दो, प्लस लगा कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल आरामपूर्वक बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो सवाल को आप बनाइएगा ना, थोड़ा यहाँ जो है काम था, इसलिए आपको सवाल को थोड़ा यहाँ पर जो लिखे हैं छोटे छोटे, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ लीजिएगा, कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लिखे है ना, यहाँ से यहाँ पे लिख देना है समीकरण x, और क्या यहाँ कुछ और लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख लो अल्फा, कुछ भी लिख सकते हैं। समीकरण जो है ना 3 लिखे थे, यहाँ कुछ ई लिख दो, समीकरण ई से इधर तुम कुछ ही मान सकता है समीकरण, ठीक है। यहाँ यहीं पर ना ऐसा मान बैठाया है, तो इस तरह से सवाल आप आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। कहता है कि यहाँ उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया मतलब ऐसा मतलब यह है माइनस प्लस का दिक्कत हुआ होगा कहीं। तो यहाँ देखिए थोड़ा, तो 15 क्या प्लस में है, ये -4 क्या माइनस में है ना, तो इस तरह से ये आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ गुना यदि भाग में आ जाए, भाग में यहाँ 4 यहाँ प्लस में आ गया आपका 11/4 प्लस में आ गया। जैसे यहाँ पे 11/4 यहाँ पे रखिएगा तो आपका माइनस में आता है, सिग्मा माइनस में आता है 11/4, सिर्फ माइनस का अंतर है। तो इस तरह से तो आप यहाँ एक स्थान माइनस चिन्ह नहीं देके तो सी का स्थान माइनस चिन्ह दीजिए, जिससे आपको जो है ना आपको आंसर मिल जाएंगे। यहाँ लिखो माइनस चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ यदि माइनस चिन्ह यहाँ पे देते हैं, माइनस चिन्ह यदि लिखते हैं यहाँ पे माइनस चिन्ह आप तो ये ठीक था। पहले हम देखना चाहता हूं, देखा पर ये सामान प्लस में ठीक था, प्लस में माइनस में नहीं होगा इसका मान, एक मान, ठीक है, एक मान 11/1 में, ठीक है। अब इसको जो लास्ट में लिखते हैं और इसको लिखते हैं फर्स्ट में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 11/4 यहाँ फिर log x + 1, फिर इसको यहाँ पे लिखो माइनस में, लिखो -11/4 log x + 3, फिर माइनस चिन्ह यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ पर क्या किए थे, कहते हैं यहाँ पे माइनस और माइनस यहाँ प्लस कर दिए थे, यहाँ पर प्लस हो गया, ये 5 को ऊपर खींच दो और नीचे में 2 के साथ जो है ना x + 1 लिख दो, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। यहाँ पे 11, यहाँ पर 11/4 है, यहाँ पर 11/4 है, लॉग यहाँ पर लॉग है, तो इसको आप ऐसे लिखो log
यहाँ पर क्या है, x+1 है और यहाँ पर x+3 है, ठीक है। प्लस इधर लिखो 5/2 x+1 लिखो तो प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ पर अभी सीधा आ गया, ठीक है। वो आपसे माइनस प्लस था, कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर बन जाते हैं, ठीक। और कुछ नहीं थे, सिर्फ माइनस प्लस था यहाँ पे, ठीक हो गया यहाँ तक।